बहराइच का एक मोहल्ला वजीरगंज, जहां करीब 95% मुस्लिम आबादी है। यहां पर 50 साल से अवैध कब्जा था। सरकारी जमीन पर एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा दुकानें, मकान बना लिए गए थे। दशकों से यह सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा था और दावा यह किया जाता था कि भाई यहां तो कभी भी बुलडोजर नहीं आ सकता। लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि चार बुलडोजर आए और फिर जो कुछ हुआ उसको वजीरगंज का यह मोहल्ला कभी नहीं भूलेगा। खंबे ढा दिए गए, छज्जे गिरा दिए गए, मकान के मकान तोड़ दिए हैं। बरामदे हों या दुकानें, सब जमींदोज कर दिया गया है। जहां जहां अवैध कब्जा था वहां वहां जमीन बराबर कर दी गई। बहराइच के मुस्लिम मोहल्ले में बुलडोजर चला, सारा अतिक्रमण हटा। बहराइच का जो जिला प्रशासन है वो पूरी फोर्स के साथ, पूरी इंतजामों के साथ पहुंचा हुआ है वजीरगंज इलाके में, जहां पर 23 स्ट्रक्चर्स को इस समय जमींदोज करने का काम बुलडोजर के जरिए किया जा रहा है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। चार बुलडोजर आए, फुल रफ्तार से सारा अतिक्रमण हटा दिया गया। जो कोई नहीं सोच सकता था वो बहराइच में हुआ है। अवैध कब्जाधारियों की एक सोच बन गई, कहीं भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो, कुछ दिनों में अपनी हो ही जाएगी। मकान बना लो, दुकान बना लो, साथ ही साथ पूरे कुनबे को बसा लो। एक कब्जा होगा, एक मकान होगा, एक दुकान होगी तो प्रशासन एक्शन ले सकता है। तो कब्जाधारियों ने कुनबे के साथ एक मकान नहीं पूरी बस्ती बसा ली, एक दुकान नहीं पूरी मार्केट बना ली, सरकारी जमीन पर सड़क बना ली, गलियां बना ली, और तो और दुकानों के आगे बरामदे बना लिए, टीन शेड डाल दिए। कब्जाधारी एक के बाद एक कब्जे करते रहे। एक दो नहीं पूरे 23 स्ट्रक्चर खड़े कर लिए। नाम दिया वजीरगंज बाजार, पर ये यूपी है। यहां ये सोच नहीं चलेगी। यूपी में अवैध कब्जा चाहे वो कितना भी पुराना हो, हटना तय है, बुलडोजर चलना तय है। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर ऐसे ही चल रहा है, सारे नियम कानून के तहत चल रहा है, बाकायदा हाईकोर्ट के ऑर्डर पर चल रहा है। वजीरगंज बाजार में करीब 5 बीघा सरकारी जमीन है। ये जमीन पेपर में खलिहान और रास्ते के नाम पर दर्ज है। कई लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान और दुकानें बना ली। कब्जे के खिलाफ एक महिला हाईकोर्ट पहुंच गई। 23 मई 2023 को हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन खाली करवाने का आदेश जारी किया, जिस पर प्रशासन ने कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया। वजीरगंज मोहल्ले में 95% के करीब आबादी मुस्लिम है। कब्जा करने वालों में भी मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। आप देखिए कि जो भी यहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को जमींदोज किया गया है, चाहे ये कंस्ट्रक्शन मकान के तौर पर हो, रिहाइश के तौर पर हो, या फिर पूरी तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी होती हो, यानी कि दुकानें यहाँ पर होती हों। लेकिन फिलहाल अब आपको यहाँ पर पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई है वो बहराइच के जिला प्रशासन ने यहाँ पर कर दी है। बताया जाता है कि ये पूरा जो इलाका है, पूरा जो एरिया है, ये सड़क से एकदम सटा हुआ है। करोड़ों रुपए की ये जमीन है, और जब सरकारी जमीन पर इस तरीके का इंक्रोचमेंट था, कब्जा था, तो यहाँ पर जब नोटिस दी गई, नोटिस देने के बाद लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से ही हटाना शुरू किया। जो स्ट्रक्चर्स थे उनको खुद से ही तोड़ना शुरू किया। लेकिन स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा थे, उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी, उनके ऊपर इतना ज्यादा पूरी तरीके से यहाँ पर लोडिंग थी, स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा मजबूत थे कि आप देखिए कि अलग अलग तरीकों से अलग अलग इलाकों में जो बुलडोजर है वो लगाया गया है, और सुरक्षा रह सके, पूरी तरीके से व्यवस्था रह सके, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने इन सभी घरों को पूरी तरीके से खाली करा लिया है। प्रशासन के नोटिस के बाद भी लोगों ने करीब 1.5 साल जमीन खाली नहीं की। प्रशासन ने भी कोई सुध नहीं दी, जिसके बाद फरियादी ने
हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। 14 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। प्रशासन को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया। 29 सितंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद बहराइच की कैसरगंज तहसील का प्रशासन अमला एक्टिव हुआ। वजीरगंज मार्केट में अवैध कब्जे पर पीले पंजे का एक्शन शुरू हो गया। प्रशासन ने बकायदा अनाउंस करके लोगों को बुलडोजर एक्शन में बाधा न बनने की चेतावनी दी। उस व्यक्ति को डिटेक्ट कर ले और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर न्यायालय के आदेश के अनुरूप में कार्रवाई हो रही है, उस आदेश के अनुरूप में पालन अगर कोई व्यक्ति अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसको पकड़ ले तो उसको उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तथा सभी लोग जितने भी हैं कार्रवाई में सहयोग करें। देखते ही देखते बुलडोजर गरजने लगे, अवैध निर्माण एक एक कर ढहने लगे। वजीरगंज मार्केट में 129 घर और दुकानें हैं। कई घर और दुकानें सरकारी जमीन पर बनी हैं। अभी प्रशासन ने 23 स्ट्रक्चर हटाए हैं, जिनमें से 11 दुकानें, 8 के करीब मकान हैं। 4 बाउंड्री वॉल से घिरी जगह शामिल हैं। जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी भूमि पर 3 गाटा संख्या थी जिस पर अतिक्रमण था। उसमें हाईकोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। और कितने मकान हैं? इसमें 23 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 11 दुकानें थी और 4 लगभग ऐसी जगह हैं जहाँ लोग नहीं रहते पर बाउंड्री वॉल वगैरह से घिरा हुआ जगह था, पशु शेड थे। बाकी 8 के करीब मकान हैं, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। वजीरगंज में बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस के साथ पीएसी की एक प्लाटून तैनात रही। तोड़ने वाले घरों पर पहले से ही रेड मार्क लगाए गए थे। प्रशासन ने करीब 5 बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करा ली है। अतिक्रमण हटा दिया गया है। अब यहाँ टूटे घरों का बस मलबा बचा है, पर इसके साथ ही यहाँ 50-60 सालों से रह रहे लोग सड़क पर आ गए हैं। बहराइच के वजीरगंज इलाके में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर प्रशासन की जो कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई, वो सुबह से की जा रही है। वजीरगंज इलाके का पहले ये पूरा जो परिसर है, पूरा जो इलाका है, पहले इसको आप देखिए। और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो इस बात को लेकर के काफी ज्यादा दुखी हैं, काफी ज्यादा परेशान हैं। और इस बात को लेकर के उनके मन में काफी ज्यादा नाराजगी भी है कि उनका जो आशियाना है वो लगभग 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराना है और आज इस आशियाने को फिलहाल गिराया गया है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिनके घरों को गिराया गया है। क्या नाम है आपका? जहरुल सिद्दीकी। कब से आप रह रही हैं यहाँ पे? 70-80 साल हो गया रहने का। प्रशासन की तरफ से क्या बताया गया? घर को क्यों तोड़ा गया? घर बता रहे थे खलियान है, इसलिए मतलब खाली कर दीजिए। खाली कर दिए। नोटिस आप लोगों को दिया गया था? नोटिस हमको नहीं मिली थी। नहीं मिली थी। जिन लोगों के घर दुकान तोड़े गए हैं, उन परिवारों के पास न रोजी रोटी के लिए दुकान बची है, न सिर छुपाने के लिए भी कोई घर बचा है। लोगों ने सरकार से दूसरी जगह पर घर देने की मांग की है। ये छोटी बहन है, ये अच्छी बड़ी है, ये मेरी बहन है। शादी कहाँ से करूँगा? घर ही नहीं रहा है रहने के लिए। कहाँ से करूँगा? पैसे ठेला लगाते मूंगफली के, कहाँ से करेंगे? इतना पैसे लाएंगे जब घर ही नहीं है, टूट गया। हमको रहने के लिए घर चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ आप लोग से। घर में वतन बनाई कि हम पेट बिरिया लड़का 8 बिलियन कहाँ लेके हमका वतन चाहिए। मोदी से हमारा मकान गिरा है तो हमका ये बिटिया लड़कन का लेके कहाँ जाए? 8 बिटिया यहाँ पेट ही न जाए पे तो हम कैसे कर पे कहूँ फांसी लगाई ली। हमका मकान चाहिए। हम चाहिए था यो कि हमारा मकान जैसे हमारे दूरी होते से हमारे बनाओ और हमारे क्या लंग देखो, हमारे सिर देखो। बच्चा हमको मकान चाहिए। मैदान है, हमारे कुछ है ही नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि योगी जी से, ये बेचारे कई लोग बेघर हो गए, इनको कैसे भी करके आबाद दिया जाए और इनको छत दिया जाए ताकि लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पालन कर सके और रह सके। शिकायत करने वाली महिला ने बुलडोजर कार्रवाई पर एक नई कहानी बताई है। महिला ने पड़ोसी के साथ जमीन विवाद होने पर शिकायत दर्ज कराई थी। वो महिला बुलडोजर कार्रवाई वाली जगह से करीब
500 मीटर दूर रहती है। गाटा संख्या की शिकायत की थी, उसकी शिकायत नहीं की थी जो गिर रहा है, शिकायत यहाँ की थी। जी हाँ, हम यहीं के की थी। हम 11-12 के 111 के 212 के हमने नहीं की थी। उसने कोई दूसरा चाल चला है। जगह वो कौन सी थी जिसके 3 फुट का पूरा मामला था? यही जगह हमारा रास्ता है। ये दरअसल वो रास्ता है जहाँ भी लोग खड़े हुए हैं। ये 3 फुट का रास्ता था जिसको लेकर के हादीसुन और उनके पड़ोसी के बीच में विवाद था। कितना पुराना विवाद था ये वही गवा लगभग 2-3 साल के बाद। हाँ, हमको जगह नहीं दे रहे थे निकलने। हाँ, तो जब हम साल भर भाई हम जब हाई कोर्ट पहुँची हैं। हाँ, तो अब जो घर लोगों के गिरे हैं और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ चल रही है, इसको आपको देख के लगता है कि बात तो आपने यहाँ की थी, कार्रवाई वहाँ पे हो गई? हाँ, वहाँ हो गई तो वहाँ कोई दूसरा किया है। बहराइच में मुस्लिम मोहल्ले पर बुलडोजर चला तो समाजवादी पार्टी इसे सियासी मुद्दा बनाने पर उतर आई है, जबकि अतिक्रमण हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया। प्रशासन ने खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिया, पर समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने का एक बहाना मिल गया है। नवनिर्माण का प्रतीक नहीं हो सकता है। बुलडोजर जो है वो विध्वंस का प्रतीक है और माननीय मुख्यमंत्री जी विध्वंस के लिए जाने जाते हैं, नवनिर्माण के लिए नहीं जाने जाते। लगभग 7.5 साल के मुख्यमंत्री हो गए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अपने 7.5 काम भी नहीं गिना सकते हैं। तो जो मुख्यमंत्री 7 सालों में अपने 7 काम ना गिना पाता हो या ना गिना पाने की स्थिति में हो, ऐसे मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकारी जमीन पर 40 साल पहले लोगों ने धीरे धीरे कब्जा जमाया। पहले छप्पर डाले, फिर दीवारें बनाई, बाद में पक्की छत डलवा दी। आज यहाँ 129 से ज्यादा परिवार घर बनाकर रह रहे हैं। अभी 23 घरों पर बुलडोजर चला है, पर बाकी लोग भी दहशत में हैं, कहीं उनके मकानों को भी ध्वस्त न कर दिया जाए।